इस युद्ध की शुरुआत इसीलिए हुई थी कि रेजीम चेंज किया जाएगा, सत्ता परिवर्तन किया जाएगा और पहले ही दिन आक्रमण में अमेरिका की तरफ से यह घोषणा कर दी गई कि आयतुल्ला अली खामेनेई नहीं रहे। लेकिन उसके बावजूद हुआ क्या? ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, बस सत्ता की जो बागडोर है वो खामेनेई के बेटे को सौंप दी गई। ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो मोज़ैक डिफेंस सिस्टम उसके पीछे है। क्या है ईरान की ये रणनीति जो अमेरिका की एक नहीं चल रही? देखिए। Khamenei is back. ईरान में खामनेई इज बैक, यानी ईरान में खामनेई के लौटने के दावे हो रहे हैं। ईरान की तरफ से जारी एआई वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि अमेरिका चाहे जो कर ले, ईरान को नहीं झुका पाएगा। फिर भी ट्रंप को जीत नजदीक दिखती है। They have some missiles, but not very many. I think we're in very good shape. The main thing is we have to win this thing, win it quickly, but win it. And there are many people, I'm just watching some of the news. Most people say it's already been won. It's just a question of when. When do we stop? डोनाल्ड ट्रंप को जल्द जीत की उम्मीद इसलिए है क्योंकि मुस्तफा खामनेई के कोमा में होने और पैर काटे जाने तक का दावा किया जा रहा है। दावा हो रहा है कि मुस्तफा की हालत बेहद संजीदा है। ये दावा ब्रिटिश अखबार द सन ने अपनी रिपोर्ट में किया है। पिता की मौत के बाद मुस्तफा ने 8 मार्च को ईरान की कमान संभाली और उसके 5 दिन बाद उनका पहला संदेश भी आया। लेकिन द सन की रिपोर्ट से मुस्तफा को लेकर सवाल खड़े हुए कि क्या वो वाकई में सुरक्षित हैं। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा इस वक्त ईरान के स्वास्थ्य मंत्री रजा जफरगंदी की देखरेख में है, क्योंकि दावा है कि मुस्तफा का पैर कटने के अलावा उनके पेट और लिवर में गंभीर चोट आई है। 28 फरवरी के बाद से मुस्तफा दिखे नहीं हैं। उनकी तरफ से जारी संदेश में भी वो नजर नहीं आए। बस ईरान की तरफ से जारी एआई वीडियो में उन्हें पिता की जगह लेते हुए दिखाया गया है। अमेरिका की रणनीति ईरान को नेतृत्व विहीन करने की है, लेकिन क्या इससे ईरान बिखर जाएगा? वहां की सरकार क्या सरेंडर कर देगी? ईरान की मौजूदा व्यवस्था में ये दोनों प्रश्न ही रह सकते हैं। ईरान ने इस युद्ध के लिए खास तरह की रणनीति बनाई है, जिसके तहत सेना की कमान किसी एक के पास नहीं बल्कि 7 अलग-अलग हिस्सों में बांट दी गई है और सबके लिए 4 संभावित उत्तराधिकारी तय हैं। 1 मार्च को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान ने 20 वर्षों तक अमेरिका के युद्धों का अध्ययन किया है। इससे सीखकर ऐसा सुरक्षा ढांचा बनाया जिससे राजधानी पर हमला होने के बाद भी लड़ाई जारी रहे। ऐसा होता दिख भी रहा है क्योंकि अमेरिका और इजराइल मिलकर हजारों ठिकानों पर हमले की बात करते हैं, लेकिन खामनेई एक ऐसी व्यवस्था बनाकर गए हैं जिसे आसानी से तोड़ पाना मुश्किल है। ईरान ने अपनी इस रणनीति का नाम रखा है डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस। मोज़ैक यानी कि छोटे-छोटे टुकड़ों को जोड़कर जो एक तस्वीर बनती है, ठीक उसी तरीके से ईरान में जो सैन्य कमान है वो केंद्रीकृत नहीं है बल्कि 7 अलग-अलग हिस्सों में बटी हुई। मतलब अगर दुश्मन सर्वोच्च नेता को मार भी दे, चाहे सेंट्रल कमांड सेंटर हेडक्वार्टर को नष्ट भी कर दे, तब भी ईरान का बाकी सिस्टम नहीं टूटेगा, लड़ाई जारी रखेगा। ईरान का मोज़ैक डिफेंस सिस्टम एक नेटवर्क की तरह काम करता है। डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। इस ढांचे में आईआरजीसी, बसीद मिलिशिया, नियमित सेना, मिसाइल यूनिट, नौसेना और स्थानीय कमांड संरचनाएं एक नेटवर्क की तरह काम करती हैं। संचार टूटने की स्थिति में भी स्थानीय यूनिट्स को कार्रवाई की स्वतंत्रता रहती है। ईरान ने 7 ग्रुप में सेना को बांटा है, जिसमें आर्टेश जो रेगुलर आर्मी है, एयर डिफेंस यूनिट, आईआरजीसी, बसीश मिलिशिया, नौसेना, मिसाइल फोर्स, प्रॉक्सी फोर्सेस शामिल हैं।
अमेरिका की ताजा रिपोर्ट में भी माना गया कि इतनी बमबारी के बावजूद ईरान का मौजूदा राजनीतिक ढांचा ढहने वाला नहीं है, जिसकी तैयारी ईरान ने इराक से सबक सीख कर की है। साल 2001 में अमेरिका ने पहले अफगानिस्तान और फिर 2003 में इराक पर हमला किया। सद्दाम हुसैन की सत्ता एक झटके में चली गई, क्योंकि सब कुछ उनके इर्द गिर्द था। ईरान ने देखा और सीखा कि व्यक्ति विशेष सिस्टम पर निर्भरता खतरनाक हो सकती है। ईरान ने हर पद के लिए 4 उत्तराधिकारी तय कर रखे हैं, जिनमें सैन्य और प्रशासनिक पद शामिल है। मकसद ये कि अगर किसी नेता की हत्या हो जाए या संपर्क टूट जाए, तब भी व्यवस्था चलती रहे। ये व्यवस्था सिर्फ सुप्रीम लीडर के लिए नहीं है, बल्कि कमांडर ऑफिसर पर भी लागू होती है। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई 28 तारीख को मारे गए और हफ्ते भर के अंदर उनके बेटे मोज्तबा खामनेई उत्तराधिकारी बना दिए गए। ये सब इतनी जल्दी इसलिए हुआ क्योंकि पहले से ही तैयारी थी। ईरान को लगता है कि युद्ध का फैसला सैन्य ताकत से तय नहीं होता। समय, सहन शक्ति और संगठन की क्षमता भी उतनी ही अहम भूमिका निभाती है। मोज़ेक डिफेंस की रणनीति इसी का हिस्सा है। ईरान जानता है कि जो उसका दुश्मन है वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, इसीलिए पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक रणनीति से उससे वो मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा वो ऐसी रणनीति अपना रहा है जिससे वो इस युद्ध को लंबा खींच सके और अपने दुश्मन को थका सके।